अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? समरा तारिक। समरा, आप भी इंजीनियरिंग कर रही हैं? हाँ जी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हैं, आप कोई सवाल करेंगे हमसे? हाँ जी, मेरा सवाल मैम से है कि हमारी जो नेशन है वो इतनी हंसमुख है और खुश मिजाज, लेकिन हमारे ड्रामों में, मीडिया में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाई जाती है, बहुत टॉक्सिक रोल्स दिखाए जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये कहा जाता है, हमें भी सुनने में यही मिल आता है कि जितने आंसू होते हैं उतनी रेटिंग आती है, फिर उतना रेवेन्यू आता है। तो अब ये तो मेरा आप लोगों से सवाल है, कभी आंसुओं पे इतनी रेटिंग क्यों आती है? ये बात भी, अगर आंसुओं पे रेटिंग आती है तो मैयतों पे कैमरे लगा के लाइव ट्रांसमिशन शुरू कर दें। नहीं तो फिर हो तो रही है ना। आप मुझे ये बता दें, ड्रामा कोई भी हो, किरदार कोई भी हो, रो रहा है। हमारे जो मोहम्मद अहमद साहब हैं, वो जब कास्ट होते हैं तो मैं इंतजार करती हूँ, अच्छा आप छठी किस्त में मरेंगे अब्बा या पांचवी किस्त में मरेंगे कब? वो खुद भी ये कहते हैं, जनाजा पूछता हूं कब कि भाई होगा? मैं किस एपिसोड में मरने वाला हूँ। तो बस वो आती है रेटिंग। मोहम्मद अहमद साहब के जो दामाद है, हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड है बचपन के, तो कहने लगे भाई वो टर्की में रहते थे, वो तो अहमद सर की बेटी उनकी वाइफ है, तो कहने लगे कि एक दिन मेरी वाइफ और उसकी बहन दोनों टर्की आए हुए थे, मैं घर घुसा, दोनों रो रहे थे टीवी के सामने बैठ के। मैंने क्या हुआ? कहने लगे अब्बा मर गए। मैंने कहा चलो चलो चलें फिर कराची चले गए, लेकिन टीवी में मर गया। तो ये घर वालों पे भी बुरा अब तो आंसू में खुश हो गए होंगे उनके। अब सर कह रहे थे अहमद साहब कि यार मुझे डर लगता है, असली में तो रोएंगे ही नहीं, अल्लाह का माफ करे, अल्लाह ना करे। लेकिन ये है मैडम कि रोने पे ये जो आवाम ये सवाल पूछती रहती है हर वक्त, यही टीवी देखते हैं। यही बात है। अब ऑडियंस में सिर्फ ये लोग मौजूद नहीं है जो आपको नहीं जानते, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बचपन से जानते हैं। आपकी बहनें भी माशाल्लाह आ जाएंगी, आप सिक्योरिटी के लिए लेकर आई हैं। मैंने कहा कोई पता नहीं, का लापता हो जाए तो उनको पता तो होगा कहाँ गई थी। उनसे बात करते। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम आपका क्या नाम है? महाविश। महाविश नाम है आपका, वेरी नाइस। आपको हमने जिस तरह, अच्छा ये पहले तो सीक्वेंस डिसाइड कर लें कि नंबर क्या है आपका बहनों में। आप बताइए। मुझे तो तीनों ही छोटी लग रही, तीनों छोटी बहनें हैं। बिल्कुल सही कहा। तो बचपन से ही आप लोग एक दूसरे को जानते होंगे। बिल्कुल जी, ये भी एक इत्तेफाक, तो चाहिए। हसीन इत्तेफाक। तो मैडम ये बताइए कि आप जो तीन बहनें हैं, तीन ही हैं या हम चार हैं माशाल्लाह। बहनें चार हैं माशाल्लाह। शरारत में अगर सीक्वेंस डिसाइड किया जाए तो कौन अव्वल नंबर और दोयम सोयम और चारम है? तीसरा नंबर जी। तीसरा नंबर लीस्ट शरारती है, मोस्ट शरारती। अच्छा माशाल्लाह। और सबसे बड़ी भी वही है? नहीं। बड़ी नहीं, सब तो छोटी ही हैं। हाँ सब छोटी बहनें। सबसे शरारती आप है मैडम, मैं आपके पास आता हूँ। आपका क्या पर्सनल नंबर क्या है आपका? मेरा? हाँ नंबर 2 जी। मोबाइल नंबर 2 कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, ये चारों खड़ी हुई हैं और समझ वाकई में ऐसा लग रहा है सब आपस में छोटी बहन है। जी सही है। मैं अगर गैस करना चाहूँ, आप बताइएगा नहीं हाँ या मैं नहीं बता रही। तो बड़ी बहन 95, सबसे मुश्किल काम बड़ी बहन 95, तो लेफ्ट मोस्ट लग रहा है बड़ी बहन ये है। अगर मैं सही बोलूँ सब तालियां बजाएंगे, ठीक है? बड़ी बहन ही हो गई लेफ्ट वाली। और जो मैम हिना के पीछे खड़ी है वो सेकंड नंबर पे जी। आप लास्ट लग रही है, सबसे छोटी। ऐसा है सबसे। वेल डन। आपने टेस्ट पास कर लिया। मैंने टेस्ट पास किया, मैं ये पहचान जाता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप सबकी, और मैं उनसे ही पूछूंगा कि सबसे ज्यादा कोई फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है बचपन की अपनी बहनों के साथ? जी मुझे लगता है अभी तक चलती चली जा रही है, मेमोरीज बनती चली जा रही हैं। कोई ऐसी चीज कहानी जो इन्होंने की हो जिस पे पूरा घर बैठा हो, यार ये क्या कर गई हैं? ये ऐसे जी बहुत काम करती हैं जो हम यूं करते तो। एक बार दरख्त पे आपको बांध के चले गए थे, यही लोग थी, वो जो शरारती वाली है ना वो थी। आपने दरख्त पे बांध के चली गई, कलम लगा रही थी तो पता था आगे जाके अनकंट्रोलेबल होंगी, इसलिए आपने उसी वक्त बांध दिया था। अब उसी वक्त पहचान गई थी जो लोगों को अब पहचान में आई। वेरी नाइस। तीनों ही चारों बहनें डिसाइड करना, ये एक डिसाइड करना मुश्किल है, बड़ा छोटा डिसाइड कर सकते हैं, कौन ज्यादा प्यारी है ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ताबिश में एक और बात बताऊं कि बचपन में है ना सारे मोहल्ले के बच्चे और फ्रेंड सबको इकट्ठा करके स्किपिंग रोप होता था उस जमाने में। जी, अभी भी होता है रोप। उससे वो माइक बनाती थी और एक शो करती थी टैटलर्स के नाम से। टैटलर्स, वाह खतरनाक शो लग रहा है। वो होता ये था कि वो सही कह रही कि वो स्किपिंग रोप का हम माइक बनाते थे और फिर उसमें मैं होस्ट होती थी तो मेरे गेस्ट होते थे
यही महाविश जो थी वो अपनी काली किताब निकाल के सिंगर बन जाती थी, रूना लैला की तरह। और सदफ जो थी हमेशा कोई स्पोर्ट्स वुमन होती थी, और सारे मोहल्ले के बच्चे कुछ ना कुछ होते थे। बस इंटरव्यू लेती रहती थी आप। और मैं इंटरव्यू लेती रहती थी, तो पता नहीं था कि कभी बड़े होकर ये एक्चुअली हो जाएगा। बस बचपन में पता चल जाता है टैलेंट। आप लोगों को अंदाजा था आपकी बहन, अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, बहन मशहूर हैं, आप टीवी पे आती हैं, हर कोई जानता है आते फिरते, आप दोनों नहीं है, मतलब पब्लिक फिगर नहीं है, तो आप लोगों का भी होता है इनको हर कोई जानता है हमें नहीं जानता, ऐसा होता है? कभी भी नहीं, हम बहुत खुश होते हैं। खुश होते हैं आप, जाहिर बात है, बहन है यहाँ तो यही कहेंगे।